जय श्री महाकाल। राधे राधे दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष इस महीने भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना करता है तो ऐसे स्त्री या पुरुष को भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिसे व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यदि आपके व्यापार में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है या धन से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो वो तुरंत दूर हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे स्त्री और पुरुष के घर माता लक्ष्मी का भी वास होता है, जिसे व्यक्ति के जीवन में अपार धन और समृद्धि का आगमन होता है, जिसे उसकी 7 पीढ़ियों को भी कभी धन से जुड़ी समस्या उत्पन्न नहीं होती। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान शिव जी की विधि के अनुसार पूजा अर्चना करता है तो उसके घर से पितृ दोष, काल सर्प दोष या कोई और दोष भी कुंडली में हो तो वो भी समाप्त हो जाएगा। व्यक्ति का बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। देखिए दोस्तों, हमारा काम है आपको सही सलाह देना, बाकी इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी। बाकी हम तो यही कहेंगे कि यदि आप इसको मानोगे तो आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। इस महीने में कुछ गुप्त चीजें खाने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो सकती है और धन धान्य की प्राप्ति हो सकती है। चलिए जानते हैं कि सावन के प्रत्येक सोमवार का व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है और इसे श्रद्धा पूर्वक करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है, खासकर संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति से संबंधित सभी इच्छाएं। इस बार सावन का महीना 144 वर्षों के बाद एक दुर्लभ संयोग में पड़ रहा है, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से 9 अगस्त तक रहेगा। इस सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला 14 जुलाई को, दूसरा 21 जुलाई को, तीसरा 28 जुलाई को और चौथा व अंतिम 4 अगस्त को। सावन का समापन 9 अगस्त 2025 को होगा, जिस दिन रक्षाबंधन भी मनाया जाएगा। सावन में क्या खाएं और क्या न खाएं? खाने योग्य चीजें। सावन में अंगूर खाना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसमें माता पार्वती, भगवान शिव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में धन संपदा बनी रहती है। भगवान भोलेनाथ को गन्ना या गन्ने का रस अर्पित करना शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में मधुरता बनी रहती है। शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से जब सूर्य मजबूत होता है तो कुंडली के सभी ग्रह शुभ फल देने लग जाते हैं, क्योंकि सूर्य राजा है और ग्रहों के राजा के मजबूत होने पर सभी ग्रह सकारात्मक हो जाते हैं। इस उपाय को यदि रविवार के दिन किया जाए तो यह और अधिक फलदायी माना गया है, क्योंकि रविवार का दिन भगवान सूर्य देव को समर्पित होता है। शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने को लेकर यह भी धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार में कलह नहीं होती है। अगर पारिवारिक जीवन में मनमुटाव है तो शिवलिंग पर नियमित रूप से गुड़ चढ़ाने से यह सब दूर हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार धन, वैभव, प्रसिद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाया जाता है, क्योंकि गुड़ मां लक्ष्मी का प्रिय भोग भी माना गया है और यह भगवान शिव को भी प्रिय है। माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां और मखाने अर्पित करने चाहिए। माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां और मखाने अर्पित करने से धन, समृद्धि और सुख शांति की प्राप्ति होती है। मखाने को कमल के फूल से जोड़ा जाता है। मखाना, जिसे फॉक्स नट भी कहा जाता है, कमल के बीज से बनता है और देवी लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। यह समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है और कमल माता लक्ष्मी का प्रिय फूल है, इसलिए मखाना चढ़ाने से देवी प्रसन्न होती है। मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भर जाते हैं। दूर्वा घास भगवान गणेश को अर्पित करनी चाहिए और पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में खिलानी चाहिए। दूर्वा, जिसे हरी घास भी कहा जाता है, भगवान गणेश को बहुत प्रिय है और इसे अर्पित करने और पूरे परिवार को प्रसाद के रूप में खिलाने से कई लाभ होते हैं। दूर्वा चढ़ाने से भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इसके अलावा यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने, कलह को कम करने और स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने में भी मदद करता है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता है और दूर्वा चढ़ाने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं और दूर्वा चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन में संतान सुख की प्राप्ति के योग भी उत्पन्न होते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र और पंचामृत अर्पित करने से कुंडली के सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं। माना गया है कि यह ग्रहों के दोषों का शमन, सुख समृद्धि की प्राप्ति
और आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि लाता है। बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। बेलपत्र को दूध में डुबोकर शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पंचामृत अभिषेक से पूर्व जन्म के पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। धतूरा और सीताफल का सेवन करना चाहिए। शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। सावन के महीने में धतूरा और सीताफल का सेवन कुछ विशेष लाभ दे सकता है, लेकिन दोनों के सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए। धतूरा भगवान शिव को प्रिय है और सावन में इसे चढ़ाने का विशेष महत्व है, लेकिन इसका सेवन जहरीला हो सकता है, इसलिए इसे दवा के रूप में इस्तेमाल करने से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए। सीताफल, जिसे शरीफा भी कहा जाता है, पोषक तत्वों से भरपूर होता है और पाचन, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन इसके बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि वे जहरीले होते हैं। सीताफल एक फल है जिसे शरीफा भी कहा जाता है। सीताफल का नाम माता सीता के नाम पर पड़ा है। एक लोकप्रिय कथा के अनुसार वनवास के दौरान माता सीता को यह फल बहुत पसंद था और भगवान राम उन्हें यह फल लाकर देते थे। कुछ लोगों का मानना है कि इसका नाम संस्कृत शब्द शीतफल से आया है, जिसका अर्थ है ठंडा फल, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। सीताफल खाने से 10 प्रकार की बीमारियां समाप्त होती है। दोस्तों, माना गया है कि सावन के महीने में उधार मांगकर फल या खाना नहीं खाना चाहिए, इससे व्रत की पवित्रता भंग होती है। नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह नाश से जुड़ा है और अशुभ माना जाता है। इसे भगवान को भी अर्पित नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं और व्रत रखते हैं। व्रत के दौरान कुछ खाद्य पदार्थों से परहेज किया जाता है जिन्हें सात्विक नहीं माना जाता है। नाशपाती को कुछ लोगों द्वारा सात्विक नहीं माना जाता है, इसलिए इसे व्रत में नहीं खाया जाता है। पुराना कुट्टू का आटा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें कीड़े हो सकते हैं, जो मांसाहार के बराबर पाप माना जाता है। सावन के व्रत के दौरान पुराना कुट्टू का आटा नहीं खाना चाहिए क्योंकि यह बासी होने के कारण सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। पुराना आटा नमी और गर्मी के कारण खराब हो सकता है, जिससे फफूंद और बैक्टीरिया लग सकते हैं। इससे पेट दर्द, उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं हो सकती है। भोजन में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तांत्रिक भोजन की श्रेणी में आते हैं और भोलेनाथ को प्रिय नहीं है। उपवास के दौरान आमतौर पर लहसुन और प्याज का सेवन नहीं किया जाता क्योंकि माना जाता है कि ये गर्मी पैदा करते हैं और तामसिक सुस्ती लाने वाले माने जाते हैं। उपवास के दौरान सात्विक, शुद्ध और हल्का भोजन पर ध्यान दिया जाता है। सावन सोमवार के उपवास के दौरान फलियां और दालें जैसे बीन्स, छोले और मटर भी नहीं खाई जाती है। बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए, खासकर सावन के सोमवार को। चरक संहिता में सावन के महीने में बैंगन न खाने की सलाह दी गई है, जिसका मुख्य कारण इसकी प्रकृति और पाचन पर पड़ने वाला प्रभाव है। बैंगन को गंदगी में उगने वाली सब्जी माना जाता है और सावन में नमी के कारण इसमें कीड़े लगने की संभावना अधिक होती है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है क्योंकि इसमें कीड़े हो सकते हैं, जो मांसाहार के बराबर पाप माना जाता है। बंद डिब्बों वाले जूस नहीं पीने चाहिए और घर के बने जूस में नमक या बर्फ नहीं डालनी चाहिए। सावन के व्रत के दौरान डिब्बाबंद जूस और घर के बने जूस में नमक या बर्फ न डालने के पीछे धार्मिक और स्वास्थ्य संबंधी कारण है। धार्मिक दृष्टिकोण से सावन का महीना पवित्र माना जाता है और व्रत के दौरान सात्विकता और शुद्धता का पालन करना महत्वपूर्ण है। इसलिए डिब्बाबंद जूस में मिलावट या प्रिजर्वेटिव होने की संभावना होती है, जो व्रत के नियमों का उल्लंघन कर सकती है। वहीं घर के बने जूस में नमक या बर्फ डालने से भी व्रत के नियमों का उल्लंघन होता है, क्योंकि नमक और बर्फ दोनों ही व्रत में वर्जित माने जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से डिब्बाबंद जूस में अक्सर चीनी, प्रिजर्वेटिव और अन्य रसायन होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। नमक और बर्फ का अधिक सेवन भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर व्रत के दौरान जब शरीर पहले से ही कम खा रहा होता है। इसलिए सावन के व्रत के दौरान
सात्विकता और शुद्धता बनाए रखने के लिए डिब्बाबंद जूस से बचना चाहिए और घर के बने जूस में नमक या बर्फ नहीं डालना चाहिए। फलों का ताजा जूस पीना स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा होता है। चावल नहीं खाना चाहिए, इसकी जगह साबूदाने या मखाने की खीर अर्पित कर सकते हैं। बाजार से डिब्बा बंद खाने, कुरकुरे या नमकीन नहीं खाने चाहिए जिनमें लहसुन और प्याज मिला हो। ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। सावन में कुछ विशेष कार्यों को करने की मनाही है, जिन्हें करने पर व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता वास करती है। कहा गया है कि सावन अवधि के दौरान किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे पूरे साल कर्ज से उबरना मुश्किल हो सकता है। पति पत्नी को आपस में संयम और व्रती आचरण बनाए रखना चाहिए। स्कंद पुराण के सावन मास महात्म्य के अनुसार सावन मास में स्त्री और पुरुषों को संबंध बनाने की मनाही है। सुहागन महिलाओं को सोमवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए, एक दिन पहले ही धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक किसी को उधार या दान में नहीं देना चाहिए। स्त्री का अपमान कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री माता लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती है। किसी की बुराई न करें और जरूरतमंद को खाली हाथ न लौटाएं। क्रोध न करें और अपशब्द न बोलें। गाय को मारना, डांटना या सड़ागला भोजन देना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। गाय से संबंधित उपाय: रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। गाय के लिए आटे की 11 लोई गोलियां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर अर्पित करें, इससे अटके हुए काम पूरे होते हैं। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। गाय की 7 परिक्रमा करें, इससे जीवन में सफलता और खुशियां आती है। गाय को रोटी देते समय उस पर हल्दी या थोड़ा सा घी जरूर लगाएं।